2010 के दशक के शुरुआत की बात है। इंडिया का मिडिल क्लास आसमान पर था। इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बातें चल रही थी और इस ग्रोथ स्टोरी को मिडिल क्लास सबसे आगे ले जाने वाला था। भारत में मिडिल क्लास को उस वक्त देश की रीढ़ की हड्डी कहा जा रहा था, भारत की इकॉनमी का इंजन बताया जा रहा था। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज वही मिडिल क्लास पिस रहा है क्योंकि मिडिल क्लास की तनख्वाह बढ़ नहीं रही, खर्चे आसमान को छू रहे, आटा चावल से लेकर हर जरूरत की चीज की कीमत बढ़ चुकी है। बच्चों की स्कूल फीस हर साल बेतहाशा बढ़ रही है, घर गाड़ी लोन की ईएमआई जा रही है और इससे मिडिल क्लास की बचत शून्य हो गई है। गलती से कहीं किसी मिडिल क्लास के परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, फिर तो समझिए कि सारा पैसा। अब एक जमाने में कहते थे कि इंसान मेहनत करे तो सफल हो जाएगा, लेकिन आज मिडिल क्लास से पूछ रहा है कि कितनी मेहनत करें। कई उदाहरण हैं जहां जवान लोग शादियां टाल रहे हैं, शहरों में लोग परिवार लाने से बच रहे हैं, पेरेंट्स रिटायर नहीं हो पा रहे क्योंकि बच्चों की एजुकेशन फंड करनी है जो लगातार बढ़ रही है। बहुत से मिडिल एज लोग ऐसे हैं जो आज सैंडविच जनरेशन में फंस गए हैं। बच्चों को भी संभालना है, माँ बाप की जिम्मेदारी जो है वो भी देखनी है, लेकिन मिडिल क्लास के मन में सवाल है कि वो क्या करे, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है और सबसे ज्यादा स्ट्रगल भी कर रहा है। यह मिडिल क्लास है जिसके पास ना तो अमीरों की तरह एलीट कनेक्शंस है और ना ही सरकारों की तरफ से गरीबों को मिलने वाली वेलफेयर बेनिफिट्स का वो फायदा उठा पा रहा। ये एस्पिरेशंस और सर्वाइवल के बीच में फंसा हुआ मिडिल क्लास है। अब सवाल यह है कि मिडिल क्लास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप जान लीजिए कि मिडिल क्लास किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी होता है। 4 चीजें हैं जो मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा अहम बनाती है। पहली है एंटरप्रेन्योरशिप। मिडिल क्लास द्वारा चलाए जाने वाले छोटे छोटे बिजनेस भारत की अर्थव्यवस्था की हमेशा से रीढ़ रहे। दूसरा, मिडिल क्लास जो है वो ह्यूमन कैपिटल में सबसे ज्यादा निवेश करता है। एक मिडिल क्लास परिवार अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने, उनकी अच्छी परवरिश में निकाल देता है। परिवार बच्चों में जो निवेश करता है उससे आखिर में देश का ही फायदा होता है। तीसरा है, जनरली मिडिल क्लास जो है वो पब्लिक स्पेंडिंग जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ का समर्थक होता है और किसी भी देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में उसके मिडिल क्लास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन चौथा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है खपत। मिडिल क्लास किसी भी देश का सबसे बड़ा कंज्यूमर क्लास होता है, चाहे कार हो, मोटरसाइकिल हो, टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, जो कुछ बिकता है उसकी सबसे ज्यादा खपत मिडिल क्लास करता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फायदा होता है और इसी वजह से मिडिल क्लास को कई बार अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इंजन कहा जाता है। भारत की बात की जाए तो भारत की 60% जीडीपी लोगों की खपत से आती है और इसमें भी सबसे बड़ा योगदान जो है वो मिडिल क्लास का होता है। लेकिन देश के विकास में इतनी अहम भूमिका निभाने वाला यही मिडिल क्लास पिस क्यों रहा है? क्यों मिडिल क्लास अपने खर्च भी मैनेज नहीं कर पा रहा? इसकी कई वजह है और उसमें से एक बड़ी वजह है महंगाई। महंगाई ने मानो मिडिल क्लास का पूरा बजट बिगाड़ कर रख दिया है। अभी कुछ दिनों पहले आई एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत में मिडिल क्लास के इनकम रेंज 10 साल पहले जो 1.5 से 5 लाख रुपए सालाना थी, वो अब बढ़कर 2.5 लाख से 10 लाख रुपए सालाना हो गई है। हो सकता है पहली नजर में इस कमाई को सुनकर आपको लग रहा हो कि हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि तरक्की हो रही है नहीं, और इसकी वजह है महंगाई। पिछले 10 सालों में महंगाई 5.5 के रेट से बढ़ी है। 2013-14 में अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए कमाकर एक तरह से जी रहा था, तो 2023-24 में उसी जिंदगी को जीने के लिए उसे 8.6 लाख रुपए कमाने होंगे। महंगाई में भी खाने की चीजों की कीमतों ने मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा असर डाला। एक परिवार के खर्च में खाने का हिस्सा 40 से 50% तक होता है, लेकिन पिछले कुछ समय में खाने पीने की चीजें की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं और इससे मिडिल क्लास पर खर्च भी बढ़ा है। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच में खाने की चीजों के दाम लगभग दोगुने हो गए। अक्टूबर 2024 में कीमतें 10.9% बढ़ी। सब्जियां जो थीं वो करीबन 42.2% बढ़ गई, जो 5 साल में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी थी। इसके बाद से महंगाई थोड़ी कम हुई, लेकिन उसके बावजूद मिडिल क्लास को बहुत राहत नहीं मिली है। उधर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर गुड्स की कीमतें बढ़ने से भी मिडिल क्लास पर काफी असर पड़ा है। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि मिडिल क्लास की बदहाली के पीछे मिडिल इनकम स्क्वीज है। इसका मतलब यह है कि मिडिल क्लास दरअसल दो तरफ से पिसता है। एक तरफ सरकार गरीबों के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाती है जो बढ़ती महंगाई के बीच गरीबों की मदद करती है,
दूसरी तरफ वो अमीर होते हैं जिन्हें महंगाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास होता है ऐसा लगता है कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। मिडिल क्लास पर बढ़ते बोझ को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड एफएमसीजी कंपनियों के डेटा से आप आसानी से समझ सकते हैं। एफएमसीजी में पैकेज्ड फूड, बेवरेज, कॉस्मेटिक, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, डायपर्स जैसे सामान होते हैं। जब भी मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ता है तो मिडिल क्लास सबसे पहला काम क्या करता है कि वो गैर जरूरी खर्च जो है उससे कम कर देता है, जिसका एफएमसीजी कंपनियों के सेल पर सीधा असर पड़ता है। अब 2024 की दूसरी तिमाही में हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर मुनाफा देखेंगे तो वो 3.86% कम हुआ था। इसी तरीके से नेस्ले इंडिया का रेवेन्यू जो था वो केवल 1% बढ़ पाया था। बिकने वाले सामानों की मात्रा कम हो गई थी। अब ये हुआ इसलिए क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों का ग्रोथ इंजन माने जाने वाला मिडिल क्लास वो श्रिंक कर रहा था। ऐसे में इन कंपनियों ने अपना मुनाफा बनाए रखने के लिए दो तरीका अपनाया, या तो सामान महंगा किया या फिर श्रिंकफ्लेशन का सहारा लिया। श्रिंकफ्लेशन का मतलब होता है कि कीमत जो है सामान की वही रखो, बस सामान जो है उससे कम कर दो, जिससे ग्राहक को पता ना चले, क्योंकि ग्राहक बहुत ध्यान देता नहीं है और ग्राहक उससे बरकरार रहे कि इसकी कीमत बढ़ी नहीं है, ये खरीद लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 2021 में पार्ले जी के 10 रुपए के पैकेट में आपको 140 ग्राम बिस्किट मिलते थे। 2022 में ये 110 ग्राम हो गए। आपकी फेवरेट मैगी के पैकेट का साइज जो है घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। 2022 में 10 रुपए में जो बर्तन साफ करने वाला विम साबुन था उसका साइज 155 ग्राम था, अब वो 135 ग्राम का हो गया। हल्दीराम की बात करें तो 10 रुपए की जो आलू भुजिया आती थी, अब उस पैकेट में 55 ग्राम की जगह मात्रा 42 ग्राम कर दी गई है। ये एक तरीका है। अब मिडिल क्लास की बड़ी परेशानी ये भी है कि मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ रही। खर्च तो बढ़ रहे लेकिन कमाई में खास इजाफा नहीं, और ये बहुत बड़ी परेशानी है, सैलरी का ना बढ़ना। पिछले 5 सालों में सालाना 5.7% महंगाई बढ़ी है, लेकिन मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ी। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार सरकारी डेटा का विश्लेषण करने के बाद ये पता चला कि महंगाई को एडजस्ट करने के लिए पिछले 5 साल में सैलरी जो है वो सिर्फ 0.01% बढ़ी है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो कई विभाग ऐसे हैं जहां सैलरी बढ़ने की जगह घट गई है। FICCI क्विज कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट की माने तो 2019 से 2023 के बीच में 4 सालों में 6 बड़े सेक्टर्स में सैलरी हर साल 0.8 से 5.4 के बीच में बढ़ी। यानी सैलरीज में वास्तविक बढ़ोतरी जो है वो नेगेटिव में रही, क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ी है। जितनी सैलरी बढ़ी उससे कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ने से मिडिल क्लास पर इसकी परेशानी बढ़ती चली गई। भारत की 53% आबादी जो सालाना 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए कमाती है, उनकी इनकम बढ़ी नहीं रही। उदाहरण के तौर पर साल 2012-13 में भारत में एवरेज इनकम 10.23 लाख रुपए थी, जो बहुत ही मामूली बढ़त के साथ 2023-24 तक 10.69 लाख रुपए तक पहुंच पाई। लेकिन इसी बीच अगर हम बाकी देखें तो जो 5 लाख रुपए से कम कमा रहे थे उनकी एवरेज इनकम 2.36 लाख से बढ़कर 3.63 लाख हो गई। 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों में जिनकी एवरेज 2.69 करोड़ थी वो 2.83 करोड़ हो गई। यानी आसान शब्दों में कहें तो मिडिल क्लास को छोड़कर बाकी सबकी इनकम बढ़ती चली गई। अब मिडिल क्लास की अगर बात की जाए तो इनको 1 तारीख का बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है कि कब मिडिल क्लास की सैलरी गिरेगी और फिर पूरे महीने की प्लानिंग शुरू हो जाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मिडिल क्लास भारत का हैंड टू माउथ बना हुआ है। जो कमाता है वही खाता है और महीने के आखिरी दिनों में बहुत सारी बचत करता है, परेशान भी रहता है।